टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन टूरिज्म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ 3 हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर मजम्मत करने के बाद भी हमें गुनहगार समझा जाता है तो फिर हम करें तो करें क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि मरकजी हुकूमत इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज ना करें कि पहली मर्तबा कश्मीर के लोगों ने बाहर आके किसी हमले की इस तरह निंदा की, उसकी मजम्मत की, और ये भी किसी के कहने पे नहीं। लोग खुद ब खुद आए, कठुआ से लेके कुपवारा तक, चाहे वो चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कश्मीर वादी हो, चाहे जम्मू हो। ये हमला हमारी इजाजत से या हमारे फायदे के लिए नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने एक आवाज में बाहर आके 22 तारीख के बाद कहा कि नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम में नहीं, हम इस हमले के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद उमर अब्दुल्ला इस कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में फिर से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में मंगलवार को जहां उमर अब्दुल्ला पहले पहलगाम पहुंचे तो बुधवार को गुलमर्ग की पर्यटन वैली में उमर अब्दुल्ला नजर आए। लेकिन पहलगाम में उमर अब्दुल्ला का जाना कई मायनों में अलग दिखाई दिया। पहले तो पहलगाम में उमर अब्दुल्ला ने मंत्रिमंडल के कैबिनेट की बैठक ली, तो वहीं लोगों से बातचीत और मुलाकात करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। सवालों के जवाब पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी सीमाओं को बताते हुए कई बड़ी बातें कही। पहलगाम में उमर अब्दुल्ला से पहला सवाल ही पर्यटकों की सुरक्षा और भविष्य में आने वाले डर को दूर करने की प्लानिंग को लेकर किया गया। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टूरिज्म की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन टूरिस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यहाँ तीनों सरकारों को मिलकर काम करना है। बातचीत चल रही है ना, बिना यहाँ लोगों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, टूरिज्म आप रिवाइव कर ही कैसे सकोगे बिना वो एहसास कि मैं कहीं जाऊं तो मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं, उसके बिना आप टूरिज्म रिवाइव कर नहीं सकते हो। तो ये बातचीत न सिर्फ मरकज की हुकूमत के साथ बल्कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा एक अजीब ही सिलसिला है ना, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन टूरिज्म की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ 3 हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खुशी खुशी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू करेंगे। जैसे आपने अभी ब्रीफिंग में कहा कि गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें जरूरी है, ये गवर्नमेंट भी काफी मेहनत करेगी टू प्रमोट दिस रिवाइव दिस सेक्टर, एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर है, लेकिन जब भी बड़े मंच पर बात होती है उसका इम्पैक्ट होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब भी कभी कश्मीर के बारे में कोई बात की, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर पड़ता है। क्या आपकी तरफ से एक मैसेज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहां से एक पर्टिकुलर ऐलान किया जाए, एक हादसा हो गया, बुरा सपना था, सब लोग ऐसे नहीं है, कश्मीर दोबारा लोगों को आना चाहिए। बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को खोला जा सकता है उनको खोल दिया जाना चाहिए। मेरा खुद यहाँ पहलगाम आना या पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग रखना, अब आप सबसे मुलाकात करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ घूमूंगा फिरूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि जो 48 डेस्टिनेशंस का लिस्ट जारी हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें। अब जहां उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में लोगों से मुलाकात की, तो साथ ही साथ साइकिल चलाकर उमर अब्दुल्ला पहलगाम में घूमे और वहीं गुलमर्ग पहुंचकर पर्यटकों से उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की और बातचीत की। उमर अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर साफ कह दिया कि ये पहली बार ऐसी घटना थी जब पूरा कश्मीर और जम्मू एक साथ इस हमले की विरोध में आया, और ये हमला ना ही हमारे लिए कराया गया था, ना ही इससे हमें कोई लाभ था। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये पहली बार है कि जब
पूरे जम्मू और कश्मीर में लोगों ने इस हमले की निंदा की, लेकिन तब भी जम्मू कश्मीर के लोगों पर आरोप लगाए जाएंगे तो आगे से ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि पहली मर्तबा कश्मीर के लोगों ने बाहर आके किसी हमले की इस तरह निंदा की, उसकी मजम्मत की, और ये भी किसी के कहने पे नहीं। हुकूमत ये नहीं कह सकती है कि उन्होंने किया। कोई सियासी लीडर या समाजी लीडर या मजहबी लीडर ये नहीं कह सकता है कि ये उनकी बदौलत। ये लोग खुद ब खुद आए, कठुआ से लेके कुपवारा तक, चाहे वो चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कश्मीर वादी हो, चाहे जम्मू हो। हमारे बड़े शहर, हमारे छोटे शहर, गांव में लोग बाहर आए और उन्होंने 22 अप्रैल का जो हमला रहा उसकी मजम्मत की। तो पुराने हमलों में और उस हमले में ये बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। मरकजी हुकूमत को जरूर इसमें पहल करनी चाहिए। उनको अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करके पता करना चाहिए कि कौन से लोग हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने ये हमला नहीं किया। कश्मीर के लोगों ने यहाँ से टूरिस्टों को नहीं भगाया। ये हमला हमारी इजाजत से या हमारे फायदे के लिए नहीं हुआ। कश्मीर के लोगों ने एक आवाज में बाहर आके 22 तारीख के बाद कहा कि नॉट इन आवर नेम, हमारे नाम में नहीं, हम इस हमले के साथ नहीं हैं। उसके बाद भी अगर आप कश्मीर के लोगों को सजा दें और उनको बाइकआउट करने की बात करें तो मैं माफी चाहता हूं, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का हमला हमें कभी दोबारा देखना पड़े, कौन आएगा ना उसकी मजम्मत करने के लिए। अगर मजम्मत करने के बाद भी हमें गुनहगार समझा जाता है तो फिर हम करें तो करें क्या। इसलिए मैं चाहता हूं कि मरकजी हुकूमत इस चीज को जो है नजरअंदाज ना करें, वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके इसमें तहकीकात करके इस कैंपेन को रोकें। नो मोर लाइट टू बी थ्रोन ऑन इट। इन प्रिंसिपल कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल and tasked the R&B department to frame a concrete proposal and also to invite expressions of interest in terms of designs for this memorial. And once it comes, then we'll take it forward from there. No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are 3 sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made. That the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. Well, you would only require a thaw if there was a freezing of relations. When have you ever heard me alleging a freezing? I'm just stating that going ahead we need to work closely together. That's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. No, not at all. Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that, which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped. The conversation is ongoing. फिलहाल कश्मीर में पर्यटन की कई जगहों को सुरक्षा कारणों के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला लगातार कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी कि चीजें जल्दी से जल्दी ठीक हों। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।